नमो नमो मित्रों। अपने ग्रेजुएशन के दौरान मैंने अंग्रेजी की कक्षा में जॉन गॉल्सवर्दी की एक पुस्तक पढ़ी थी, जो कि एक नाटक था, द सिल्वर बॉक्स। उसमें उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में बताया था कि द लॉ इज बायस्ड इन फेवर ऑफ द वेल्दी। और वह सच भी है। ऐसा मैं तब भी मानता था, और तब पढ़ने के बाद तो एकदम से माथा भनभना गया था, और एकदम से लगा कि हाँ, ऐसा क्या होता है। क्योंकि सुनने समझने में तो यही लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है और कानून उसकी रक्षा करता है जो अपनी रक्षा अपने हाथों नहीं कर पा रहा है। लेकिन उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आंखें खुली और ये पता चला कि जो कानून है वो तो धनिकों के पक्ष में ज़्यादा कुछ झुका हुआ होता है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि धनी व्यक्ति अपने लिए अच्छा वकील कर सकता है, वो अच्छे सलाहकार रख सकता है ताकि वह कानूनी पचड़े में पड़े ही ना, और पड़े तो अच्छे से निकल पाए। और तमाम न्यायालयों में लगी हुई जो न्याय की देवी की प्रतिमाएं होती हैं, उनकी आंखों पर जो पट्टी बंधी होती है, वह भी यही इंगित करती है कि कानून अंधा होता है। वह सिर्फ बहस और जिरह सुनता है। तो आप ही सोचिए कि कोई मुकदमा यदि कोर्ट में गया, तो क्या ऐसे व्यक्ति की सुनवाई हो सकती है या उसको न्याय मिल सकता है जिसके पक्ष से कोई अच्छा वकील न खड़ा हुआ हो, या जिसके वकील ने अच्छी जिरह न की हो। अक्सर ये देखा जाता है कि एक ही तरह के मुकदमे में न्यायालय दो बहस करने वाले वकीलों के मध्य अलग अलग निर्णय देता है। कोई वकील अगर अच्छी बहस कर रहा हो तो वो उसी तरह के मुकदमे को जीत लाता है, और कोई वकील यदि बुरी बहस कर रहा हो, अच्छे तर्क न प्रस्तुत कर पा रहा हो, तो उसी तरह के मुकदमे को वो हार जाता है। तो यह तो है कि न्याय की दशा। तो अभी हाल फिलहाल में मैं आपसे यह ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कल ही या आज के ही समाचार पत्रों में एक समाचार सुर्खियों में रहा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के आदेश पर न्याय की जो प्रतिमा है उसको नए रूप में लगाया गया है, उसको उसको नए रूप में ढाला गया है, और वो जो पुरानी न्याय की देवी की प्रतिमा थी उसके स्थान पर नई प्रतिमा को स्थापित किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनके भी दिमाग में संभवतः यही बात रही होगी कि यह जो न्याय की देवी की आंखों पे जो पट्टी बंधी है, वो शायद अच्छे से देख नहीं पा रही है, निर्छीर विवेक नहीं कर पा रही है। तो उन्होंने एक नई प्रतिमा का निर्माण करवाया, जिससे वो ये स्पष्ट हो सके, जिससे यह साबित हो सके कि अब न्याय की देवी की आंखें भी खुली हुई हैं। वह सिर्फ अच्छे और चमत्कारिक शब्दों से बुने हुए बहस में नहीं पड़ करके, बल्कि निर्छीर विवेक करने के लिए भी न्याय की देवी अब तत्पर है। उन्होंने इस प्रतिमा में कुछ इस तरह से बदलाव कराया है कि न्याय की प्रतिमा जो पहले उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी, उसकी आंखों की पट्टी हटा दी गई है, उसके हाथों में जो तलवार थी उसे हटा करके उसकी जगह पर संविधान की एक कॉपी थमा दी गई है, और प्रतिमा को एक भारतीय स्वरूप दिया गया है। उसके सिर पर मुकुट है, उसके माथे पर बिंदी है, और प्रतिमा भारतीय वस्त्रों में और भारतीय आभूषण धारण किए हुए है। इस बदलाव का अभिप्राय यह है कि कानून अब औपनिवेशिक बोझ से मुक्त होकर के सबको समान दृष्टि से देखेगा। तो यह तो हुई जो वर्तमान न्याय की प्रतिमा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस महोदय के आदेशानुसार नई बनाई गई है उसके बारे में। लेकिन इसके पहले आइए चल लेते हैं कि देखते हैं कि न्याय की देवी की प्रतिमा का इतिहास क्या है। यदि हम इसके इतिहास की तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि न्याय की देवी की प्रतिमा की अवधारणा प्राचीन ग्रीस और मिस्र से आई हुई है। ये मूर्तियां न्याय की रोमन देवी जस्टिसिया से ज़्यादा मिलती हैं। वैसे प्राचीन यूनानी जो आजकल न्यायालयों में लगी हुई है पूरी दुनिया में, तो उसका जो आकार प्रकार रूप रंग है वो रोमन न्याय की देवी जो जस्टिसिया है उनसे काफ़ी मिलती जुलती है। हम इतिहास हमें यह भी बताता है कि प्राचीन यूनानी न्याय की देवी के रूप में थीमिस और उनकी पुत्री डाइक की पूजा किया करते थे, और मिस्र के लोग मात की पूजा किया करते थे न्याय की देवी के रूप में। प्रतिमा की आंखों पर पट्टी चढ़ाने का प्रचलन 16वीं शताब्दी से शुरू होता है, और भारत में न्याय की देवी की मूर्ति को एक अंग्रेज न्यायालय अधिकारी ने 17वीं शताब्दी में भारत में वो लेकर के आया, और 18वीं शताब्दी से भारत के न्यायालयों में न्याय की देवी की मूर्ति स्थापित की जाने लगी। अब जो न्याय की देवी की मूर्ति नए स्वरूप में ढाली गई है, तो अब उससे हम आशा कर सकते हैं कि जो परंपरागत रूप से जो न्याय की प्रक्रिया रही है, अब उसमें कुछ बदलाव होगा, कुछ उसमें आधुनिकीकरण होगा, और कुछ वो इस तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत होगा न्याय कि लोगों को लगे कि हाँ, न्याय जो गरीब है, जो कमजोर है, उसके लिए भी है, सिर्फ धनिकों के लिए न्याय नहीं है। हम
वर्तमान भले ही ये सिंबॉलिक है, लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि जो काले रंग की न्याय की देवी की मूर्ति अब जो सफ़ेद रंग की हो गई है, अब उसके हाथ में तलवार भी नहीं है, अब उसके अपने आँखों पर पट्टी भी नहीं पड़ी है, उसको भी उसने उतार फेंका है। अब उसके हाथ में है सिर्फ़ तराजू और संविधान। अब इस न्याय की देवी से आशा की जा सकती है कि वो गाल्सवर्दी के कथन को झूठा कर दे। अब तराजू पर उसका पलड़ा नहीं भारी होगा, वो जिसके पास धन है। अब तराजू केवल तर्कों और कानून तथा तथ्यों के आलोक में ही तौले और अंततः न्याय की जीत हो, चाहे वह गरीब के पक्ष में हो या अमीर के पक्ष में हो, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के एम्ब्लेम में जो सूक्ति लिखी गई है कि यतो धर्मस्ततो जय, वह चरितार्थ हो पाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।